release political prisoners, and we'll discuss it and we'll talk about it and launch campaigns, but we also have to be realistic. Can we actually get those political prisoners released? If so, how so? What are the mechanisms? And if not, then what can be done in that campaign itself? How will it impact India? How can it be a negative publicity for India? You guys know very well that but not the perceived barakat. So maybe there will be something else that can be achieved on the way through this process. So that's something that needs to be considered. And this is not going to happen within the next 10, 15, 20 minutes where we can figure this out. This is a brainstorming session, a genuine brainstorming session that needs to happen. And kind of, if anybody understands what game theory is, then we need to apply game theory. That's it from me. Muzammil Bhai, that's another important point he makes. Is it doable? Is it practical? Can we achieve this? I mean, this is very important for us to understand. If it's achievable, we should know how. If it's not achievable, what should we target? How to make India pay for it? Sort of this. I think we dropped B again. So there's Sultan with us. Sultan, bro, please go ahead. जी अस्सलाम वालेकुम जी मैं आपकी बात सुन रहा था सबकी इज इट ओके इफ आई टॉक इन उर्दू? या उर्दू में बात सबको समझ आ जाती है? चल ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक दो पॉइंट्स बड़े सॉलिड हैं जो किए हैं सब ने, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि देखें इस वक्त तिहाड़ जेल में जो हुर्रियत ने बेसिकली उन्होंने बड़ा वैलिड कंसर्न अपना रेस किया है ड्यू टू द कोविड सिचुएशन, कि अभी जो है ये एक कोविड सिचुएशन ऐसी है कि इसमें वैसे भी आपको रिलीज़ देना चाहिए है ओवरऑल प्रिजनर्स को, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जिसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली इसको कंडेम किया है। आप अगर देखें तो वो अपना अयाज अकबर की बात की उन्होंने, और मैं उसमें देख रहा था कि इन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्गली शाहिद इस्लाम की भी बात की, और उन्होंने जाके इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को एड्रेस किया है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने, और उन्होंने और भी जो NGOs हैं ग्लोबली उन्हें एड्रेस किया है कि जो इंडिया की ये पॉलिसी है कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इस तरह की कंडीशंस में रख रहा है, तो वो एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। तो आई थिंक इसमें पाकिस्तान का आपके टॉपिक पे स्पेसिफिकली बात करना एज अ सब पॉइंट, आई थिंक जो प्राइमरी पॉइंट है वो आपके इंडियन जुडिशल सिस्टम है, जिसमें उन्होंने इंडियन मेनलैंड पे, जिसे तिहाड़ जेल की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने एज इंडियन सिटीजन्स इन लोगों को वहाँ पर सोबत में रख कर कैद कर लिया है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पर इतनी बुरे हालात हैं, पूरी दुनिया में पैंडेमिक है, उन्होंने उसे रिलीज़ नहीं किया। तो जो एक ओवरऑल प्रेशर हुर्रियत ने इन पे स्ट्रेस किया है, उससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब आई थिंक देखना ये है कि क्या वो पॉइंट्स हैं जो हमें इस वक्त प्रेशर पॉइंट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आपका पूरा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इंडियन जुडिशल सिस्टम जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उसे एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप उससे पाकिस्तान के साथ टैग अलोंग करेंगे, मैं सिर्फ इस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, तो उसको वो एक उसे अपना गलत उसकी कॉनोटेशन भी जा सकती है। इसको अगर आप एक प्योर जुडिशल मैटर से देखें तो ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है मेरी नज़र में, और इसमें जो है वो कश्मीरियों की आवाज़, जिस तरह अभी एक दो स्पीकर्स ने भी फरमाया है कि जी जो ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है वो लेजिटिमेट सोर्स है, तो आई थिंक वो उनका जो पॉइंट है उससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, और उसी को हमें बस उसी पे हमें स्ट्रेस करना है। तो आई थिंक इसमें टू कट द वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सिर्फ मैं यही कहूँगा कि इसको आप ह्यूमैनिटेरियन अंदाज से ही देखें और उसी पे हम स्ट्रेस करें। मैं इस वक्त पाकिस्तान के रोल को जो बैकफुट पे है उसको सामने लेकर आकर ब्लेम गेम करने पे इस वक्त इस मौजू पे मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई फ़ायदा है। बात यह है कि हमने भी कोई 3-4 घंटे का भी सेशन किया था जिसमें हम वेरियस स्ट्रेटजीज कर रहे थे, और मैं सिर्फ रियाज साहब को ये बताना चाहता हूँ कि जो बात तारिक साहब ने कही थी वो उसका रिलीजन से या नेशन से ताल्लुक़ कम था, वो एक स्ट्रेटजी एक किस्म की उन्होंने प्रेजेंट की थी कि आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको
वहाँ पर एक नॉइस क्रिएट करनी है या आज़ादी के लिए जंग में कोई नई फूक जिसे कहते हैं वो भरनी है, तो उसमें आप जाकर एक लॉन्ग या ओवरऑल स्ट्रैटेजी ये कर सकते हैं कि आप जेल भरो तहरीक कर सकते हैं, लेकिन उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है आई थिंक जो रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स के कमेंट पे है। तो आई थिंक उससे हम थोड़ा सा सेग्रीगेट करके चलें। बस इतना ही मैंने कहना है। मुजम्मिल मेरे ख्याल में कुछ कहना चाह रहे हैं, तो अगर आप उन्हें ले सकते हैं किसी और को तो इट्स अप। I'll make one quick comment and I'll allow Muzammil to make one quick. सुल्तान भाई, मैं बस आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि जब आप कह रहे थे ना कि इंडियन सिटीजन होके तो इसको हम प्योर जुडिशरी से देखें, तो एक्चुअली ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहता है। Those guys are in prison because they deny to be Indian citizens. This is very important to understand for all of us here. They are not in prison because they have some other issues with government of India. The whole story is they are not accepting that they are Indian citizens. Muzammil bhai, you want to make a quick comment here? Yeah, it's basically exactly what you said, but I'm going to say something very specifically in Kashmiri to specifically to Asif sir. Baki Kashir obviously toy kariu pikir pane. Asif sir, maslu chu ak cheez. Yim is pani nafar chana Kashir, pani Kashir. Yiman andaz chu Kashir hisab kitab kya chu, Hindustan hisab kitab kya chu. Yim is mehman chi, yiman tim chu bana yim kalam. Unfortunately, maslu chu ye is chu kasab thoda sa waqt zaay. Which is but yimani kathamas phasan kyunki yiman chana andaz ke मतलब ये है कि नहीं गच्छे तबे छु बेहतर थावन तिम नफर मिसाल के नासिर कदरी साहब छु he knows the Indian judicial system. I saw somebody somewhere, Wani Yasmin, she was also working on the Article 370 in the Supreme Court. तो इमन चपाई के लीगल तौर पर क्या है को करे यम बाकी यम मशवर छ इवान इम तोय छु पान पाय इम बाकी कशिर बरादरान त छ बेन त छ यतन तोय छु सारनी पान पाय कि इम हेकन न गसित के तबे गोनो अत पर ज्यादा गोर दुन के Zafar bhai, I would like to invite Zafar here, and after that we'll be followed by B. Jazakallah khairan Nasir bhai, mashallah, really timely conversation about release of the political prisoners, and I think a lot has been said why we need to be focusing and यार एक सेकंड मैंने सॉरी आसिफ डार साहब ये मुजम्मिल साहब ने क्या कहा है जरा हमें भी बता दें, समझ नहीं आई हमें काइंडली। मैं इसको थोड़ा सा सम अप करता हूँ। I think there are some points which we all realize here. देखिए, it's very important that हम जो कश्मीर का issue है we understand clearly and narrate it properly. The issue of Kashmir is not about getting equal rights under Indian Constitution. It never has been. It never will be. The struggle of the people of Kashmir is for the complete freedom from the Indian occupation. Yeah. So narrating it as a struggle for equal rights under the Indian judicial system may gain you some popularity or noise, but that takes us away from what our objective is. Yeah, and I think it's important that we focus on our objective, we be clear on what we're asking for, rather than changing the milestones from one pillar to another post. We must focus on what our true intentions are, and that is freedom from the Indian occupation. It is not equal rights, it's not judicial rights for the prisoners. The reason those prisoners are suffering in the Tihar jail, as you mentioned, is because they demand freedom from the Indian occupation. We do not believe in the Indian Constitution because that is not a constitution that we ever accepted. It is a constitution that has been thrusted on us. It is a constitution that's been used against us, against those people who stand firmly for their rights. And that is the right to self-determination. That is the right to decide our future, which is separate from India, which is separate from the Indian issues that the Indian people may face within the Indian mainland. So, Sultan Bhai, I really appreciate jo ye strategies hain. Of course, strategies we need to build, we need to define, we need to see which strategies work, but as long as it's not on the cost of our objective, of our struggle. That is not what we want here for. It's not just to create a noise. It's not just to give us some publicity, but it is to ensure that the rights of the people of Jammu and Kashmir have been given. And that right is freedom from illegal occupation. Okay. In regards to the political prisoners, I think a lot, alhamdulillah, has been said. I absolutely
loved what Brother Riaz said. We have a political wing that's been recognized under OIC. We need to start working within that wing and start contributing to it. And if we are thinking, right, to start something else, or just because, we've written letters here and there and we're new, no, this is a time for unity where we must all come together and we must recognize who our friends are. Those of you who think without Pakistan that our struggle would have been far more better, I think they are absolutely daydreaming. Pakistan is the main party to this issue. We need to appreciate that, we need to understand that, and we need to provide a full support for that. But at the same time, Pakistan now needs to be start being active in the issue, rather than just being a stakeholder or a representative in the United Nations. They must change their narrative to say, this is an issue, this is Pakistan's issue. They're not just our representatives there. The issue of Kashmir is Pakistan's issue, and they must take that ownership accordingly. Jazakallahu khairan. I hope I didn't offend anyone, but ultimately, you must realize that the issue of Kashmir is not just humanitarian, but it is political, and it will offend when we start speaking what is the truth. Before I go to B and then to Wani Yasmin, I'd like to remind everybody here that if you go to the UN Charter, the only second point which says right to self-determination is one of the biggest human rights which we have. So that's very important to understand for all of us. So B, over to you. Assalamu alaikum, everyone. Hello, everyone. Assalamu alaikum. Yasmin, Sister Yasmin, can you just wait before I'll take B first?